नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि धातु रूपों का निर्माण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे, धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो धातु रूप है तिंग प्रत्ययों से बनते हैं, जिनमें 9 परस्मय पद प्रत्यय और 9 आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन का परस्मय पद प्रत्यय है तिप। प्रथम पुरुष द्विवचन का परस्मय पद प्रत्यय है तस् और प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है झी। तिप प्रत्यय लगाने पर भवति, पठति इत्यादि रूप बनते हैं। तो तिप में जो हलंत प है इसका अनुबंध लोप होकर केवल ती शेष रहता है। तो पठ में ती जोड़ने पर पठति बनता है। वैसे ही भू धातु से तिप प्रत्यय जोड़ने पर भवति रूप बनता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः रूप बनते हैं पठति, पठतः, पठन्ति या भवति, भवतः, भवन्ति। और प्रथम पुरुष का कर्ता होता है सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में। यदि हमें वाक्य बनाना हो कि वह पढ़ता है तो हम बनाएंगे सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। इसके लिए हमें बनाना होगा तौ पठतः और वे सब पढ़ते हैं। इसके लिए हमें प्रथम पुरुष के बहुवचन का कर्ता काम में लेना होगा ते, और क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी हम इसी प्रकार से शास्त्रीय प्रक्रिया का निर्वहन करेंगे। तो देखिए, आइए अब अध्ययन करते हैं धातु रूपों का। तो विद्यार्थियों, वर्तमान काल की धातु रूप बनाने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के अर्थ में किया जाता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल अर्थ में किया जाता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। और भविष्य काल के वाक्य बनाने के लिए, धातु रूप बनाने के लिए या क्रियापद लगाने के लिए हमें लिट लकार का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पठ धातु से। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। ये एक परस्मयी पदी धातु है। कहने का तात्पर्य यह है कि परस्मयी पदी पठ धातु के समान ही अन्य सभी परस्मयी पदी धातुओं के रूप बनेंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल में इस प्रकार से रूप बनेंगे पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष में, पठसि, पठथः, पठत मध्यम पुरुष में, पठामि, पठावः, पठामः उत्तम पुरुष में। जिस प्रकार से राम शब्द को याद कर लेने पर सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द याद हो जाते हैं, अर्थात राम शब्द के ही समान बनते हैं, उसी प्रकार से एक बार पठ धातु को अच्छे से स्मरण या कंठस्थ कर लेने पर समस्त परस्मयी पदी धातुएं अपने आप ही याद हो जाती है, क्योंकि पठ के जैसे ही सारी धातुएं बनती हैं। यहाँ पर आप जानते ही है कि पठति में तिप प्रत्यय है, पठतः में तस्, पठन्ति में झी, पठसी में सिप प्रत्यय है,
पठथ में थस और पठत में थ। पठामी में मिप, पठावह में वस और पठामह में मस प्रत्यय है। अर्थात तिप तस झी, सिप थस थ और मिप वस मस लगाने पर ही पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह इस प्रकार से रूप बनता है। और तिप प्रत्ययों से ही 10 लकारों के रूप सभी परस्मयी पदी धातुओं के बनते हैं। लट लकार के बाद में हम अध्ययन करेंगे लिट लकार का। लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है, अर्थात भविष्यत काल की क्रिया के साथ में भविष्यत काल का वाक्य बनाते समय लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लंग लकार में अर्थात भूतकाल में पठ धातु के रूप इस प्रकार से बनेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के अर्थ में किया जाता है और इसके रूप इस प्रकार से बनेंगे। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। विद्यार्थियों, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। देखिए, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने 5 लकारों में पठ धातु के रूपों का अध्ययन किया और पठ धातु के जैसे ही अन्य सभी परस्मयी पदी धातुओं के रूप बनेंगे। उनमें से भू धातु भी एक है। देखिए, भू का मतलब होता है होना। लट लकार में इसके रूप इस प्रकार से बनेंगे। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। भविष्यत काल में भू धातु के रूप बनेंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। भू धातु के भूतकाल में रूप इस प्रकार से बनते हैं। अभवत्, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत्, अभवम, अभवाव, अभवाम। आज्ञार्थ में भू धातु के रूप लोट लकार में इस प्रकार से बनेंगे। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानि, भवाव, भवाम। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार में भू धातु के रूप इस प्रकार से बनते हैं। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे देखेंगे अस धातु। अस का तात्पर्य भी होता है होना और इस प्रकार और इसके लट लकार में रूप इस प्रकार से बनते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। अस धातु के लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में रूप भू धातु के जैसे ही भविष्यति, भविष्यतः बनते हैं। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। रूप इस प्रकार से है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ,
भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लंग लकार में अस धातु के रूप इस प्रकार से हैं। आसीत, आस्ताम, आसन, आसीः, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। लोट लकार में अस धातु के रूप है अस्तु, स्तहाम, संतु, एधि, स्तम, स्त, आसानी, आसावय, आसाम। अस धातु के विधिलिंग लकार में रूप इस प्रकार से बनेंगे। स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, श्याम। तो विद्यार्थियों, हमने परस्मैपदी पदी धातुओं का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे आत्मनेपदी धातुओं का। तो आइए प्रारंभ करते हैं सेव धातु से। सेव का तात्पर्य है सेवा करना। सेव धातु के लट लकार में इस प्रकार से रूप बनेंगे। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। और सेव धातु के समान ही आत्मनेपदी अन्य सभी धातुओं के रूप बनेंगे। जैसे लभ धातु के भी ऐसे ही बनेंगे। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। लृट लकार में सेव धातु के रूप इस प्रकार से है। सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लंग लकार अर्थात भूतकाल में सेव धातु के रूप इस प्रकार से चलेंगे। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक काल में सेव धातु के रूप इस प्रकार से है। सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावहै, सेवामहै। विधिलिंग लकार में सेव धातु के रूप इस प्रकार से है। सेवेत, सेवेयताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने सेव धातु का अध्ययन किया उसी प्रकार से देखिए लभ धातु। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। विद्यार्थियों, आप सभी धातु रूपों को अच्छे से याद कर पाओ और आपको याद रह सके, इसके लिए सबसे आवश्यक है कि एक परस्मैपदी धातु और एक आत्मनेपदी धातु को सभी लकारों में आप अच्छे से कंठस्थ कर पाओ और फिर अन्य धातुओं को आप उनकी जैसे लिख पाओगे, उनकी जैसे बोल पाओगे। तो आइए इससे आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अनुवाद करते समय हम ये देखते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है उसके साथ लगने वाला धातु रूप है या जो क्रिया है जो हम पढ़ रहे हैं, लभ, सेव, पठ, भू इत्यादि, जो ये धातु रूप है वह भी जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी होगी। ये नियम अनुवादों में लगता है।
इसी बात को समझने के लिए देखते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वह पाता है या प्राप्त करता है। जो लभ धातु है प्राप्त करने के अर्थ में आती है, पाने के अर्थ में आती है, तो वह प्राप्त करता है या पाता है। इस बात के लिए हम कहेंगे वह, अर्थात वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए उसके साथ में आने वाली क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। उसी प्रकार से वे दोनों पाते हैं, इसमें वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन के करता है, इसलिए उनके साथ में प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लभिते आती है। इसी बात को हम अन्य धातुओं में भी लगा सकते हैं कि तुम सेवा करते हो, त्वम सेवसे। हम दोनों पाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हम दोनों जो है उत्तम पुरुष के द्विवचन का करता है, इसलिए उनके साथ में आने वाली क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन की लाभावहे आएगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।